नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश सिंह है। मैं डिज्नी क्रूज लाइन के लिए काम करता हूँ और मैं डिज्नी विश पे ऑन बोर्ड हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि बिगनर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी क्या है। तो मैं आज यही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या गेन किया जा सकता है क्रूज शिप पे, तो मैं यही शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ कुछ वैकेंसीज के पेपर हैं जो मेरी कंपनी और क्रूज लाइन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं उसके पेपर हैं। हाँ, बट एक ही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेहनत हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत इजीली मिल जाता है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। हाँ, बट मैं आपको एक अच्छे से गाइड जो कर सकता हूँ वो गाइड मैं आपको करूँगा। तो मैं आपको अभी बताने चल रहा हूँ कि क्या क्या मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड के लिए पेपर है और मेरे पास फोटोग्राफर्स के लिए पेपर है, लॉन्ड्री अटेंडेंट के लिए पेपर है, कस्टोडियल हाउसकीपिंग के लिए पेपर है और स्टूवर्ड के लिए पेपर है, डेमी सेफ के लिए पेपर है और मेरे पास गेस्ट सर्विसेज के लिए पेपर है। तो मैं इन सब सारी वैकेंसीज के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें स्टार्ट करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड से। सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके पास किसी होटल किसी एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें कि आपको वहाँ पे जो स्कैनिंग मशीन लगी रहती है, जो हमारे लगेज को स्कैन करते हैं, मेन काम वही होता है। मेन उसको आपको अच्छे से आना चाहिए। जब आप वो अच्छे से सीख जाएंगे और आपको अच्छे से आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल 2 साल का आपका अच्छे एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी के थ्रू एयरपोर्ट पे आप काम कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 महीने 6 महीने का 5.5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। और उसके बाद ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए की समथिंग सैलरी आपको मिल जाती है। इंग्लिश आपका ठीक ठाक होना चाहिए और प्लस पॉइंट, अगर आप एनसीसी एनएसएस कुछ किए हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन सिक्योरिटी गार्ड का, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड हो गया। उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा गेस्ट सर्विसेज के बारे में। गेस्ट सर्विसेज, आप किसी अच्छे होटल, किसी अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हो, जो 4 स्टार 5 स्टार होटल हो, वहाँ पे आप फ्रंट डेस्क में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के समथिंग सैलरी देते हैं और आपका इसमें इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एचएमआर यहाँ भी जरूरत नहीं, एचएमआर की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट एचएमआर से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। आपके एक दिमाग में मिथ डाल दिया गया कि अब्रॉड में काम करने जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से फ्लुएंसी होनी चाहिए। नहीं भाई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो, ये उनके लिए मैटर करता है। आपकी इंग्लिश से लेके करेंगे क्या जब आप काम ही नहीं कर पा रहे हो जो काम के लिए आए हो। तो गेस्ट सर्विसेज के बारे में मैंने बात कर लिया, जो कि आपको इजीली मिल जाता है। आपके पास 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, ये आपको इजीली मिल जाता है। फिर उसके बाद हाउसकीपिंग जो कस्टोडियल हाउसकीपिंग, मतलब पब्लिक एरिया का हाउसकीपिंग जो करने के लिए आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद आपके सारे कोर्सेज तैयार हों तो आप हाउसकीपिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाउसकीपिंग में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए की समथिंग सैलरी मिल जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट 7 महीने का मिल जाएगा और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेफ, डेमी सेफ बोलते हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सबसे लोअर पोजीशन है सेफ में। यहाँ पे आप अप्लाई करके आप अपना देख सकते हैं, आगे का फ्यूचर का करियर देख सकते हैं, आगे बढ़ने का जो भी आपको सही लगता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे करियर नेविगेशन मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन करियर नेविगेशन का यहाँ पे होता है, तो करियर नेविगेशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। डेमीसेफ में करिए और डेमीसेफ में आपको वही सेम 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी अच्छे होटल का और 7 महीने कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी ऑलमोस्ट $1100-1200, मतलब 1 लाख रुपए की समथिंग सैलरी आपको मिल जाएगी। और फिर उसके बाद यूटिलिटी क्लीनर, सबसे लोअर रैंक होटल के लिए यही है। यूटिलिटी क्लीनर में आ जाएंगे, $1000 समथिंग सैलरी देंगे। प्लस इसको यूटिलिटी क्लीनर को गैली स्टूवर्ड कहीं बोलते हैं, कहीं स्टूवर्ड बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे नाम है। यूटिलिटी क्लीनर इनका यही नाम है, मतलब गैली में क्लीनिंग करना यही मेन काम होता है। फिर ये सबसे लोअर रैंक और सबसे आसानी से यही हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप जो अगला मैं वैकेंसी 7 महीने का इसका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगले मैं वैकेंसी की बात करता हूँ, लॉन्ड्री मैन में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लॉन्ड्री के काम को देखते हैं। लॉन्ड्री में सबसे लोअर रैंक, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो बेसिक्स में यही लॉन्ड्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट वही 1 लाख के समथिंग सैलरी मिल जाएगी, 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ये सारे वैकेंसीज हैं। प्लस फोटोग्राफर में आप अप्लाई करो। आप फोटोग्राफर में अप्लाई करके आप फोटोग्राफर में अच्छा
आपको कैमरे का नॉलेज होना चाहिए, आपको फोटोशॉप एडिटिंग आना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें फोटोग्राफर के लिए रिक्वायरमेंट है। 5.5 महीने कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट 2 लाख के समथिंग इसमें भी सैलरी है, $2,200 समथिंग सैलरी है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, सर्वर में आ सकते हो, डाइनिंग में आ सकते हो। डाइनिंग में जो सबसे लोअर से, अब जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास क्रूज का एक्सपीरियंस, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो मिनिमम एक्सपीरियंस, मिनिमम जो इंडिया में रह के आपको एक्सपीरियंस होटल से मिल सकता है उसमें, तो डाइनिंग का आपको एक्सपीरियंस हो गया, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस किया है और होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है आपने, या जो जिनको सेफ में आना है उनको कोर्स करना पड़ेगा, क्या नाम है, फूड का डिप्लोमा करना पड़ेगा, और जिनको डाइनिंग में आना है उनको होटल मैनेजमेंट। तो जो मिनिमम एक्सपीरियंस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये याद रखिएगा। तो इसमें भी $1,200 समथिंग डाइनिंग में आप आ सकते हैं। क्विक सर्विस बोलते हैं, तो क्रू एरिया में ये लोग काम करते हैं। जब आपको गेस्ट में जाना है तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप अच्छे से अपना काम कर सकते हो। तो मिनिमम एक्सपीरियंस पे यही इतनी सारी वैकेंसीज हैं, आप आ सकते हो। डाइनिंग जो क्विक सर्विस बोला, इसमें भी आपको 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1200 के समथिंग सैलरी मिल जाएगी। वही पकड़ के चलिए 1,10,000 समथिंग सैलरी मिल जाएगी। तो ये सारी जो वैकेंसीज हैं फ्रेशर्स के लिए, मेरे भाई का कमेंट आया था कि फ्रेशर्स के लिए सबसे अच्छी वैकेंसी बताइए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस पे हो जाए, रिक्रूट हो जाए बंदा। तो उसके लिए मैंने बताया। हाँ, बट एक चीज़ मैं पूरी तरीके से क्लियर करना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए किसी को बिना पैसा दिए, आप मेहनत करिए, आप ये सारी चीज़ें तैयार करिए और कंपनी के वेबसाइट्स पे आप खुद से अप्लाई करिए। मैंने हर वीडियो में कंपनी, जो अच्छी कंपनियां हैं, मैंने लिंक शेयर किया है। आप अप्लाई करिए, 1 बार 2 बार 3 बार अप्लाई करते रहिए, होगा 100% होगा। आप मेहनत करेंगे होगा, 100% होगा। बट पैसा देने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि पैसा देने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन में आने लगोगे कि अरे मैंने इतना पैसा दिया, कोई लेके भाग गया, कोई नहीं काम करा रहा है, बहुत लेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको यही बताऊंगा कि थोड़ा टाइम लेके आराम से चलिए। और जब आपकी एज कम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम आपके ऊपर होती हैं, कुछ केसेस में होती है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट अब यही सबसे अच्छा प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में चलिए, मेहनत पे विश्वास रखिए, अपने मेहनत पे ट्रस्ट करिए। तो आज मैंने फ्रेशर्स के लिए इतनी सारी वैकेंसीज बता दी हैं, ऑलमोस्ट 6-7 वैकेंसीज मैंने बता दी हैं। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, डेमी सेफ, यूटिलिटी क्लीनर, फोटोग्राफर, कस्टोडियल हाउसकीपिंग और लॉन्ड्री मैन और गेस्ट सर्विसेज। गेस्ट सर्विसेज इसमें सबसे अच्छी जॉब में मैं काउंट करूंगा। गेस्ट सर्विसेज में आप काफ़ी फेयर जॉब है, तो इसमें करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा इंग्लिश और आपको अच्छे से किसी ग्रुप, किसी अच्छे होटल से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का भी थोड़ा स्किल होना चाहिए। तो ये सारी वैकेंसीज की मैंने बात कर दी है, और आपको जो भी बस वैकेंसी पसंद आती है आप उसके बारे में मेरे से फिर से मुझे कमेंट करके, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मेरे वीडियोस पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उसकी एक वैकेंसी के लिए अलग से डिटेल से वीडियो बना दूंगा। तो वैसे मैंने नॉर्मली सब कुछ बता ही दिया है, बट अगर आपके मन में फिर से कुछ डाउट आता है तो आप मेरे से बेशक पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं जिस दिन आपने कमेंट किया उसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में जरूर बनाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो मैं वैकेंसीज बताया वो आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो क्रूज शिप का यही सब प्रोसेस है। और हाँ, सब कुछ के बाद ये याद रखिएगा, STCW कोर्स और उसके बाद US वीज़ा ये चाहिए होता है। बट कोर्सेज आप करिए, STCW कोर्स, सीमेंस बुक और पासपोर्ट, येलो फीवर का इंजेक्शन आप तैयार करिए। जो US वीज़ा का है ये कंपनी का हेडेक है, आप अप्लाई करिए, फिर कंपनी जब सेलेक्ट कर लेगी उसके बाद US वीज़ा, शेंगन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा जहाँ का चाहिए होगा वो अपना लगवाएंगे, वो अपना करेंगे, वो उनका लुकआउट है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको पसंद आता है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, लाइक करिए और यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। तो मैं आपको अगला, जो भी आपका अगला कमेंट आएगा और मैं उस पर वीडियो बना के आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।